बेटे जो बात अभी आपने पूछी है उसको सुन करके मुझे एक घटना याद आती है। कुछ दिन पहले मैं एक किताब पढ़ता था, उसमें लिखा था कि एक बार एक सिद्ध महात्मा से मिलने पहुंचे एक दंपति ने देखा कि कूड़े के ढेर पर एक सोने का चिराग पड़ा हुआ है। जब उत्सुकतावश दंपति ने महात्मा से पूछा तो महात्मा बोले कि ये किसी व्यक्ति की 4 इच्छाएं पूरी करने वाला एक जादुई चिराग है, लेकिन ध्यान रहे बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो भी इससे पहले से यहाँ से ले गया वो वापस इसे कूड़े के ढेर में ही फेंक गया है। गरीब दंपति जाते समय उस चिराग को कूड़े के ढेर से उठा करके ले गए और घर पहुंचते ही उन्होंने चिराग का परीक्षण करने के लिए अपनी पहली इच्छा व्यक्त करी कि उन्हें 10 लाख रुपए मिल जाए। जैसे ही उन्होंने इच्छा व्यक्त करी, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जाकर के खोला तो एक आदमी उनके हाथ में पैसों से भरा एक बैग और एक लिफाफा थमा कर चला गया। जैसे ही लिफाफे को खोल कर देखा गया, उसमें एक पत्र था जिसमें लिखा था, कृपया अगर मुझे माफ करें, मेरी कार की टक्कर से आपके बेटे का निधन हो गया, पश्चाताप स्वरूप में ये 10 लाख रुपए आपको देकर जाता। अब दंपति को काटो तो खून नहीं, पत्नी दहाड़े मार मार करके रोने लगी। तभी पति को ख्याल आया और उसने चिराग से अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त करी कि उसका बेटा वापस आ जाए। उसी क्षण दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। घर के बल्ब जलने बुझने लगे, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजा खोलकर देखा गया तो दंपति का बेटा प्रेत रूप में उनके सामने खड़ा था। जब दंपति ने अपने बेटे का यह विकराल रूप देखा तो भय और हड़बड़ाहट के कारण उन्होंने चिराग से अपनी तीसरी इच्छा व्यक्त करी कि उनका बेटा मुक्ति को प्राप्त करे। अब स्थिति शांत हो चुकी थी। दंपति रातों रात आश्रम पहुंचे और अपनी बिना चौथी ख्वाहिश को मांगे ही इस कूड़े के ढेर में उस चिराग को वापस फेंक दिया। स्थूल रूप से यह एक काल्पनिक घटना प्रतीत होती है और है भी, लेकिन अगर सूक्ष्मता से इस परिस्थिति का विश्लेषण किया जाए तो यह प्रतीत होता है कि यदि आज हमें वह चिराग मिल भी जाए तो हमारी स्थिति भी उस दंपति के समान ही होगी। हमारी इच्छाएं भी उतनी क्षुद्र और उतनी सीमित होंगी। ध्यान रहे कि मनुष्य का मन सदा ही जो आज उसके पास मौजूद है उसको छोड़ करके निरर्थक को पाने की अंधी दौड़ में शामिल रहता है। ध्यान रहे जो आज हमारे लिए सुविधा और विलासिता के साधन है वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए जीवन यापन करने का एकमात्र साधन हो सकते हैं। मनुष्य का मन सदा ही महातृप्त है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजो गुण समुद्भव मां शनो महापाप मां विद्येन मिह वैरण। बच्चों जाते जाते मैं एक प्रश्न आपके सामने आज छोड़ना चाहूंगा, यदि आप उस दंपति के स्थान पर होते तो अपनी बची हुई चौथी इच्छा के रूप में आप उस चिराग से क्या मांगते?